चलिए जानते हैं पितृ पक्ष की कैसे हुई शुरुआत। महाभारत में छिपा श्राद्ध का पौराणिक रहस्य। पितृ पक्ष की शुरुआत हो चुकी है जो 17 सितंबर तक रहेगा। इन दिनों पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति आती है। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वो परिवार जनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितृपक्ष शुरू हो गया है जो 17 सितंबर तक रहेगा। कौन कहलाते हैं पितर? जिस किसी के परिजन, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितर कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति आती है। जब याद न हो श्राद्ध की तिथि, पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार अश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है, इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। श्राद्ध से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि जब महाभारत में युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई, तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं दिया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि जो अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता, और उसे सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उसे 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी ताकि वो अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष श्राद्ध के कुछ नियम जाने खास नियम और विधि। परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें पितृ कहा जाता है। जब तक कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद पूर्ण जन्म नहीं ले लेता तब तक वह सूक्ष्म लोक में रहता है। ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर लोगों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी समस्याएं दूर करते हैं। इस बार पितृपक्ष 2 सितंबर से 17 सितंबर तक रहेगा। पितृपक्ष में कैसे करें पितरों को याद? पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करें। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसे किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। कौन पितरों के लिए श्राद्ध कर सकता है? घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। उसके अभाव में घर को कोई भी पुरुष सदस्य कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। इस अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। उत्तम वेला में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। क्या है पितृपक्ष के नियम? तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। इसके साथ तर्पण करना अद्भुत परिणाम देता है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में सात्विक आहार खाएं। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें। जहाँ तक संभव हो दूध का प्रयोग कम से कम करें। कर्ज लेकर ना करें तर्पण। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंड दान करना चाहिए। पितृपक्ष में नित्य भागवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में दान पुण्य का बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं दान करने वाले को ईश्वर उसका कई गुना ज्यादा फल देते हैं। पितृपक्ष में तो दान का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में गीता का पाठ करना और दान करना विशेष लाभकारी होता है। इससे पितरों की आत्मा को निश्चित शांति मिलती है और आपके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होता है। इस बार पितृपक्ष 2 सितंबर से 17 सितंबर तक रहेंगे। आइए आपको बताते हैं कि श्राद्ध में सबसे बड़े दान क्या माने जाते हैं।
गौदान। इस दान को करने से व्यक्ति को निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति इस दान को प्रत्यक्ष भी कर सकता है और संकल्प से भी। भूमि दान। भूमि या उसके अभाव में केवल मिट्टी का दान करने से यह दान पूर्ण होता है। इससे आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। तिल दान। काले तिलों का दान करने से व्यक्ति को ग्रह और नक्षत्रों की बाधा से मुक्ति मिलती है। स्वर्ण दान। स्वर्ण दान करने से व्यक्ति को कर्ज और रोगों से मुक्ति मिलती है। स्वर्ण के अभाव में केवल दक्षिणा भी दी जा सकती है। घृत दान। गाय का घी पात्र सहित दान करना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाता है। वस्त्र दान। इसमें वस्त्र और उपवस्त्र दोनों अलग अलग दान किए जाते हैं। वस्त्र नए हो, फटे पुराने ना हो। धान्य दान। इसमें अलग अलग या कोई एक धान्य दान किया जा सकता है। इससे वंश वृद्धि संभव हो जाती है। गुड़ दान। गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। इसका दान काफी अच्छा माना जाता है। रजत दान। चांदी का दान करना परिवार और वंश को मजबूत करता है। चांदी के अभाव में सफेद धातु की कोई वस्तु दान की जा सकती है। लवण दान। नमक का दान के बिना कभी भी दान संपूर्ण नहीं होता। नमक का दान करने से प्रेत और आत्माओं की बाधा से मुक्ति मिलती है। 15 दिन भूलकर भी ना करें ये 8 काम। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पितर देव स्वर्गलोक से धरती व परिजनों से मिलने आते हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण नहीं करता है उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। ये दोष धन, सेहत और अन्य कई तरह की बाधाओं को आमंत्रित करता है। श्राद्ध में पितरों की प्रसन्नता और उनकी नाराजगी को लेकर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इस दौरान आपको कौन सी बड़ी गलतियां करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि से बचना चाहिए। नए सामान की खरीदारी से भी परहेज करें। इसके अलावा कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष में लहसुन और प्याज से बना भोजन करने से बचें। इस दौरान कांच के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। पितृ पक्ष के दौरान लोहे के बर्तन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन दिनों पत्तल पर स्वयं और ब्राह्मणों को भोजन करवाना श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक पितृ पक्ष की 15 दिन की अवधि में पितृ किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं, इसलिए हमें दहलीज पर आए किसी व्यक्ति या पशु का अनादर नहीं करना चाहिए। आपके दरवाजे पर आने वाले किसी भी प्राणी को भोजन कराएं और उनका सम्मान करें। पितृ पक्ष में कुछ चीजों को खाने से सख्त परहेज करना चाहिए। इस दौरान चना दाल, जीरा, काला नमक, लौकी और खीरा, सरसों का साग खाने से बचें। पितृ पक्ष के दिनों में मांस मछली कभी न खाएं। श्राद्ध में तामसिक भोजन की बजाय सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। पितृ पक्षों में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। किसी विशेष स्थान पर पितरों को श्राद्ध करने से बड़ा लाभ होता है। ऐसी मान्यता है कि गया, प्रयाग या बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। विशेष स्थान पर श्राद्ध न करने वाले लोग घर के आंगन में किसी भी पवित्र स्थान पर तर्पण या पिंडदान कर सकते हैं। श्राद्ध से जुड़े रिवाज शाम, रात, सुबह या अंधेरे के वक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसे सदैव दिन के उजाले में ही करें, जब सूर्य का प्रकाश चारों ओर बिखरा रहता है। पितृ पक्ष के दौरान पान का सेवन न करें। धूम्रपान या मदिरा पान से भी बचें। श्राद्ध कर्मकांड करने वाले व्यक्तियों को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा उसे दाढ़ी या बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से मिलते हैं ये 6 लाभ। मनुष्यों का जैसे आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व, गंध और रस है। अतः वे अन्न व जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह यही रह जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध करने से इंसान को एक नहीं बल्कि 6 लाभ मिलते हैं। श्राद्ध करने से मिलने वाले लाभ: श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितरगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं। परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है और यश व पुष्टि प्रदान करता है। पितरगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य आदि सभी सुख, स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई कलेश नहीं रहता, वरन वह समस्त जगत को तृप्त कर देता है। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके पूजा पाठ के अलावा दान धर्म किया जाता है। इन दिनों ग्रहों की शांति के लिए दान, पुण्य और पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि हम पर पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे।